करते हैं आज वो बच्चे जो मेरे सेक्शन में पिछली बार नहीं थे। संतोष जी के सेक्शन से अगर आप हैं तो प्लीज इस पे मेल कीजिएगा। इसमें क्या है देख लेता हूँ चीज भी क्या है। तो एक मिनट यार, स्वागत है उन सब का जो पहली बार इस कक्षा में आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। दो जाकर दरवाजे बजाती कर देता हूँ। आओ जी, आपका भी स्वागत। तो पुराने हैं, हमको पता नहीं है कितना डिसिप्लिन आदमी हूँ मैं। जब भी दौड़ के कोई नहीं आएगा मेरी क्लास में, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ना वैसे तुम्हारे को बताता हूँ कि एक A Song of Life, very good. Animals go when I am dead, my dearest. जब मैं मर जाऊं मेरी प्यारी। वाह क्या बोलना है। If the lake Isle of Innisfree, the olive tree और रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। वाह जी वाह, बहुत बड़ी 7 पोएम्स हैं। अगर आप मेरे को मेल करेंगे तो ये सातों की सातों मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा। 165 रुपए में से 65 रुपए का मटेरियल तो मैंने दे दिया तुम्हारे को। बाकी जो दूसरा भी है ना बेटा, वो मैं अभी आपसे किताब की डिमांड नहीं करूंगा। आप प्लीज मेरे को मेल कर दें सब के सब, उसे हमारा ग्रुप बन जाएगा। उसमें फिर हम एक लिंक भेजेंगे आपको, क्योंकि अब शायद हमारे को ज्वाइंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। संतोष जी चाहते हैं कि भाई अगर आप कल नहीं थे तो आप में साइन नहीं करने हैं, जो भी बच्चा करनी था वो तो दूसरा आएगा अभी। तुम्हारे को किसने बोला कि जब कल वहां बैठे थे आज हर कहीं ना भाग्या करो, एक जगह बैठ टिका करो, कोई बात नहीं। और ये जो दूसरे एसेज इसमें हैं ये मेरे को बेटा पढ़ने पड़ेंगे इस बार। मैंने जैसे BSc जो है, BSc या BSc जो भी आप होता है उसमें जो मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो किताब अवेलेबल है उसमें किसी पोएम की 8 लाइनें गायब है। तो अगर ऐसा जैसा इनमें है तो टाइम को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। फिलहाल मैं आपको कोई भी किताब लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे को मेल कर दीजिए। अगली बार जब आप इस क्लास में अगले सोमवार को आएंगे, सोमवार के आसपास होगी, तब तक आपके पास पोइट्री आ चुकी होगी, ठीक है। और कुछ इनके तो पहली बार आ रहे हैं और आखिरी बार भी आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको उलझाना नहीं चाहता ज़्यादा कि मैं नंबर 30 नंबरों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, लेकिन आपको एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटा रजिस्टर ना हो, ये बहुत मोटा रजिस्टर है, इससे पतला इतना एक चल जाए। तो उसके स्टार्टिंग में आपने जब कभी जैसे मैं आपको अगर आप संडे तक, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे बोलेंगे सर ये रिचार्ज नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। संडे मंडे को मैं आपको वो पोएम्स भेज दूंगा। संडे से पहले भेजने की कोशिश करूंगा। मतलब संडे को मैं पोएम्स आपको वैसे तो आज भी भेज दूंगा, डेली भेजता रहूंगा। वो पोएम्स आपने सेकेंड ईयर के बच्चों ने जो तो मेरे सेक्शन वाले थे, लास्ट ईयर मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ द वर्क करवाई थी, कुछ ग्रामर का क्वेश्चन करवाया था, फिर पीछे मेरे क्वेश्चन आंसर कुछ करवाए थे, बाद में वो पेपर पे मैंने फाड़ दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि रजिस्टर फेंक देना। तो अगर वो रजिस्टर आपके पास है, ये 8 की 8 पोएम आप उसमें लिख लेंगे, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, जो संतोष भाई साहब के क्लास के बच्चे हैं, वो ये पोएम्स रजिस्टर नया लगा लें, उसकी स्टार्टिंग में लिख लें। क्योंकि जब कभी मैं पढ़ाऊं, अगर इफ तुम्हारे सिलेबस में पोएम है, इफ मतलब अगर मैं कभी पढ़ाऊं, मेरे सेक्शन वालों की हंसी शर्म करो, पास हो जाए तो सारे मैंने बनाया था इसलिए हुआ क्लास। पर अगर मैं कभी पढ़ाऊं वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ना मैं थोड़ा आंखों से टोना हूं, हुआ हिंदी में, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को हिंदी का अक्षर एग्जैक्ट समझ नहीं आता, कान से अंधा होता है, आंखों से टोना होता है, क्या होता है। पर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मेरी गलतियों में ज्यादा प्रभाव आ रहा है। तो मेरे को ना देखने में थोड़ी परेशानी आती है, कानों से मेरे को सब दिखता है, नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि ये प्यारी सी बच्ची है और मैं आज पढ़ाने के मूड में हूँ पोएम, और मैंने बोला पोएम का ले ली, इसके पास ही जो मैं बोलूँ एल जाओ आगे से पढ़ो,
अगर आप चाहते हो कि आपको आगे जाके नहीं पढ़ना है तो 5 पॉइंट्स लेके आने आपने अपने साथ, ठीक है? फिर मैं आपको आगे नहीं बुलाऊंगा, ऐसा मत सोचना। आगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। बट एनी हाउ, ये किताब फिलहाल प्लीज डोंट वेस्ट 165 रुपीज। NANOJ 2030DHAMI@gmail.com, प्लीज इस पे मेल कर दीजिए। मैं आपका मेल उठाऊंगा, एक सारे क्लास की हमारी मेल बन जाएगी कि हाँ ये हमारी एक मेल है। एंड मेल और व्हाट्सएप में मैं आपको फर्क छोटा सा बता देता हूं। अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, सीरियस कनेक्शंस लोगों के साथ रखना चाहते हैं, प्लीज डोंट गो फॉर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप रिलायबल नहीं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स की जब मैं बात करता हूं तो गर्लफ्रेंड के बारे तक ही सीमित ना रहा करें। सुन लो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे लिए वो मैटर करती है। मेरे लिए इस जगह के आगे जितने भी लोग बैठते हैं सारे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने ये कल्चर शुरू किया था जब इंटरनेट इजीली बच्चों तक एक्सेस हो गया था। दैट वाज लॉन्ग बैक 2007 में मैं हमीरपुर में था। 7 में मैं यहाँ आ गया था अर्की। 7 के आसपास थोड़ा नेट अवेलेबल शुरू हो गया था। और जब मैं 11 में करसों गया तो अच्छा खासा नेट हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते थे। तो 11 ऑनवर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है 2023, तो 2011 में मैंने जब मेल बनाई तो उसका नाम था मनोज 2011 करसोग। तो जो फर्स्ट ईयर में बच्चे थे उनको वो दी, सेकेंड ईयर में भी उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया, फाइनल में भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जब मैं 2012 में वहां पे गया तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने मनोज 2012 करसोग मेल बनाई। और उसमें कई बच्चों ने, मैं एक छोटे सी पीपीटी उसमें बनाने को बच्चों को देता था कि ये है मेरा गांव, ये मेरे बुजुर्ग, ये हमारा ग्राम देवता। इस तरीके की कोई पीपीटी वगैरह बच्चे बनाते थे और वो उस पर शेयर कर देते थे। तो आज भी वो सारी चीजें मेरे पास हैं। देखिए, अगर आप कुछ सीरियस काम करते हैं कंप्यूटर पे, खास करके कॉमर्स वाले, टेलीविजन देखने वाले जो है बच्चे, या कोई पीपीटी आप बनाते हैं, डोंट शेयर दिस विद योर टीचर्स ऑन व्हाट्सएप। बाई चांस आपके टीचर ने एक, या वो मेरे से ज्यादा अच्छा तो आप जानते हैं, जिसमें होता है डिसअपीयरिंग मैसेज। अगर आपके एंड पे डिसअपीयरिंग मैसेज आ गया, या टीचर के एंड पे डिसअपीयरिंग मैसेज आ गया, रिसीवर के एंड पे या आपके एंड पे आ गया, तो वो मैसेज जा सकता है, गायब हो सकता है। टीचर ने 2 दिन नहीं देखा, वो डिसअपीयरिंग में चला गया, वो खत्म हो गया। आप तो बोलते नहीं सर मैंने तो पीपीटी भेजी है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मेल का क्या हिसाब किताब रहता है? आपने आज किया, आपका कंप्यूटर चोरी हो गया, कुछ भी हो जाए, आपके पास मेल एड्रेस याद रहना चाहिए कि हाँ यार ये वाला मेल है। आज आप सिर्फ मेरे को एक मेल करें, फिर ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं तो भी मेरी क्लास में लोग आते हैं। क्यों? मैं कुछ ऐसा सिखाता हूं जो एक्चुअल में कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए, लेकिन फिर हम नहीं सिखाते, क्या करें, तब हम कोई भी पढ़ाने में रह जाते हैं। तो आप किसी वजह से आए, मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए लेकिन फिर आप भूल जाएं, और जिस दिन आपको उसकी जरूरत होती है, आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद, और आपको नहीं कह रहे ये बात तो यार उस बंदे ने बोली थी, महात्मा गांधी टाइप जो बंदा था, इसका भी यार एक ठंडा है उस। हाँ जी रेडी, आप अटेंडेंस अभी बोल सकते हो? ये अभी क्लास में बोल सकते नहीं, आपने बोलना तैयारी गुड आफ्टरनून। ऐसे जैसे मौके आपकी जिंदगी में कई बार आएंगे, ठीक है? एक काम करो, वॉइस रिकॉर्ड करो, मोबाइल लगा, और इसी वजह से बच्चे मेरी क्लास में आते हैं, ठीक है जी? तो इस बच्चे के जाने के बाद बताऊंगा। फिलहाल आपने इसको सिर्फ सुनना है, आज वो पढ़ के देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ लो, है ना? और फिर ये डॉक्टर वो मेरे को अभी तो क्योंकि इस बार मेरी एक और क्लास है ना, शाम को फोन दिया, कल मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। जब कभी
कोई बच्चा वहां से बोलेगा आने वाले टाइम में, उसके बाद वो बच्चा वहां जाता है जो यहाँ पे फंस पाता है। जैसे आप कुछ सुनिए, ठीक है, उसने कुछ मेहनत की है और हमने को उसकी जरूरत है, ठीक है। चलो रिकॉर्डर ओके, रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है, चलो करो। Ladies and gentlemen, we gather today to celebrate the birth anniversary of a visionary leader, an unwavering patriot, and the founding father of Himachal Pradesh, Dr. Yashwant Singh, aka the architect of modern Himachal Pradesh. As we stand on this hallowed ground surrounded by the majestic hills and valleys that now form our proud state, we must remember the arduous journey that led to this formation. This journey, fraught with challenges and struggles, was navigated with indomitable courage and perseverance by Dr. Parmar. Dr. Parmar's vision for Himachal was rooted in his deep for its people and land. His dream was to see these scattered territories, often overshadowed by larger states, come together to form a cohesive, self-governing entities. However, the path of realizing this dream was neither easy nor straightforward. The formation of complete state required overcoming significant political, social, and economic hurdles. At that time, Himachal was a collection of princely states and territories under diverse administrative controls. The task of uniting these territories into a single entity involved intricate negotiations, unwavering commitment, and an unshakable belief in the cause. In this letter to the State Reorganization Commission, which is SRC, Shri Faisal Ali, who is the chairman of this commission, Dr. Parmar articulated his vision and the unique challenges faced by the hill regions. He wrote, "The people of HP have distinct culture and social identity. Our aspiration for self-governance and development only can be realized through a unified state that reflects our common heritage and needs." I want to repeat this again because it shows how much this person was passionate of making Himachal Pradesh. The people of Himachal Pradesh have distinct culture and social identity. Our aspirations for self-governance and development can only be realized through a unified state that reflects our common heritage and needs. Dr. Parmar's struggle was not just a political but deeply personal. He tirelessly traveled across the rugged plains, uniting communities and advocating for the cause. He faced resistance in various quarters, yet he remained undeterred. His eloquence and passion won the hearts of many, but it was his relentless dedication that truly set him apart. Dr. Parmar's efforts culminated in a historic moment on April 15, 1945, when Himachal Pradesh was declared Chief Commissioner's Province. This was a significant milestone, but it was a beginning. The journey towards full statehood was still fraught with challenges. It required continuous advocacy, strategic alliances, and our unyielding spirit. Finally, on January 25, 1971, the dream was realized. Himachal Pradesh attained full statehood, a testament to lifelong dedication and collective will of people. This transformed the socio-economic landscape of that region, bringing about unprecedented development and prosperity. As we celebrate the birth anniversary of Dr. Yashwant Singh Parmar, let us reflect on the legacy and the values he embodied, and to work towards a Himachal Pradesh that is inclusive, progressive, and true to its rich heritage. His life teaches us that true leadership is about serving with integrity, facing challenges head on, and never losing sight of the longer vision. Thank you.
एक बार ये रिकॉर्डिंग भेजिए, भेज देना ये कोई अगले क्लास में। नो टॉकिंग प्लीज, काम ही चीज़ बताऊँगा। तो एक तो यशवंत सिंह परमार अपने बोला थे। सेकेंड चीज़, जैसे हमारे पास 4 मिनट, 4 से 6 मिनट, एक तो चेक और कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो रेपिटेशन, आई रिपीट द क्वेश्चन, पहले ही उसको इस तरीके से देखो जो रिपीट ना करना, जब भी सब थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। दूसरा आर्डोस और जर्नी, आर्डोस और जर्नी, ये आर्डोस जो है वो जर्नी के एडजेक्टिव बताओ, ठीक है। हम जब ये पढ़ते हैं ना, ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें सिंपल लाइफ में काम करते हैं। हम जब कभी कहते हैं कि आर्टिकल ए एन का, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां से पढ़ते हुए आएंगे और यहां पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये सब चीज का पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खटखट ये मेरा लिखा हुआ डिक्शनरी में कहीं भी है। तो सारे बच्चे आते हैं, सो यस्टरडे देयर वाज अ, रुकिए और सांस ले लिया और गैस कर लिया। वर्ड एक्चुअली देखने में 2 हैं, लेकिन द इसके लिए लगा हुआ है, तो जब भी इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ पढ़ेंगे। तो जो आपको रुकना है वो इसके पहले रुकना है। यस्टरडे देयर वाज अ, पे रुकना। Yesterday there was, पढ़ो इसको पूरे, जब पढ़ेंगे खटखटो। Yesterday there was a खटखटो ऐसे है। तो आर्डुअस और जर्नी के बीच में गैप नहीं होता। आर्डुअस जर्नी, ये आर्डुअस जर्नी लगभग एक चीज, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा इसमें ये है कि उसमें भी प्रजामंडल में गया है, मैंने संघर्ष की बात की। प्रजामंडल में गया, देखो जज बना था, जज की नौकरी छोड़ के उसको उसके माथे से थोड़ी मारी थी कि तू जो है छठे नौकरी कर लो, पहले सीएम लगना है। अरे जज की नौकरी छोड़ के तुम गांव जा रहे हो, लोगों को बोल रहे हो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करो। अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी बोला उसने बोला राजाओं के खिलाफ बगावत करो। पता है राजाओं का कितना टेरर था उसमें, और सबसे बड़ी बात है बाप का कितना बड़ा टेरर होगा उसके ऊपर। उसका बाप 3 प्रिंसली जो स्टेट्स थी ना, उनका मंत्री था वो। अब एक बात बोलूं कि मैं, मेरा बेटा आके यहाँ पे सीढ़ियाँ मारता है, तो प्रिंसिपल साहब सबसे पहले मेरी क्लास में जाएंगे, बाकी के बच्चों क्या सिखाते, तेरी औलाद देख क्या कर रही है। तो बाप तो राजाओं का खाता है, राजाओं की वजह से लाहौर में पड़ा है, और अब जाके पब्लिक को बोल रहा है कि ये राजा नहीं चलेंगे, हमारे को प्रजा का, प्रजामंडल मतलब प्रजा का शासन चाहिए, वो वाले को हाईलाइट करो। समझ रहे हो? प्रजा की मेरे बेटे को मिल जाए, उसको मिल जाए। संघर्ष है ना यार उसका। अभी 1 मिनट स्पेयर भी हुआ हमारे पास। तो जो उसने काम किया ना, वो जज बना, फिर जज ये जो उसने रेजिग्नेशन दिया, समझ आ रही बात? मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ और मेरे को सबको ये बोले कि गांव का प्रधान बनता है, प्राइवेट स्कूल की नौकरी छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। जज की नौकरी छोड़ना और लोगों की सेवा के लिए आना, किसी सामने सेक्रीफाइस नहीं करे, संघर्ष या सेक्रीफाइस जो भी आ रही है उसको, उस कैटेगरी में है। तो ये वाला जो प्रजामंडल को उसने काम किया, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। चलो शाबाश, बढ़िया है। बस आर्डुअस जर्नी को सुन लेना ध्यान से। जो अगर मैं वहाँ पर तो मेरे को उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत बोलती, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट मेरे लिए एज अ लैंग्वेज टीचर इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा वो आर्डुअस और जर्नी में जाता है ना। इनको भी भेजो ये वाला, और ये आपस में सुन लेंगे। सर इसको थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। कल कोशिश यही करना, ये वाली क्लास करनी है मेरे पास, कल फर्स्ट ईयर होगी या कोई और होगी, तो यहाँ पे लगातार वैसे होगा ना, स्पॉन्टेनियस करने की कोशिश करें, कोई बात नहीं। और हाँ जब रेपिटेशन नहीं करनी, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ प्लीज, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि जैसे लोगों को पता है कि तुम क्या कर रही हो। देखो चलो, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा किसी भी बोले आप, ठीक है, बेटी को भेजे हुआ मैंने, इसके पास वो बैक से जो बुक है उसमें मिल जाए, ठीक है। क्या है, थोड़ा पेपर से ही पढ़ना है, पहले तो थोड़ी देर बाद पढ़ना है ना, थोड़ी देर बाद। कल मेरे बेटे को भेजा है ना, आज मेरे बेटे को भेजा है, हाँ उसको देख लेना।
अच्छा इधर वाला पेज इधर कर दो, इधर वाला इधर कर दो, इधर वाले सारे हो गए। तो ये जी दिस वाज द सैंपल जो कोई इधर ऐसा जो पहली बार आया है आज, जो पिछले कल नहीं था, पहली बार बड़े हैं वो यार, वो कागज जैसा अभी इसमें भी जगह नहीं बची बेटा, उस कागज में देख लेना कि लिख दिया तुमने, लिख दिया ना, बस लिख दिया, बस ये बोलने चाहिए झूठी चीजों मेरा टाइम खराब होता है यार, बस ये नहीं इसको मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें। सो ये थैंक यू ना, माता सरस्वती बड़ा साथ दे जाती है, जब बच्चों को लगता है तो पढ़ाता ही नहीं, ये पढ़ाता हूँ मैं कॉलेज, दालाघाट कॉलेज में जो बच्चे यहाँ दाला से आए हैं, आप यहाँ पे इसलिए आए हैं पेट्रोल पंप के सामने, हमने थोड़ी पढ़ना, इसमें हमने बड़े कॉलेज में पढ़ना, बड़े कॉलेज में पढ़ के तोते पढ़ गए तुम, पंख लग गए तुम्हारे। पिछले साल तुम्हारे कॉलेज ने, इस कॉलेज ने क्या जीता, किस इवेंट में क्या जीता, ग्रुप 1 में क्या जीता, ग्रुप 2 में क्या जीता, ग्रुप 3 में क्या जीता, बाकी चीज़ों में जहाँ पे गुरु अच्छे हैं। हमारे पास 2 गुरु हैं, ज्ञान जी और हमारे जरेड सर। इनके जब प्रोग्राम होते हैं तो लोग हजारों रुपए की टिकटें लेके जाते हैं, टिकट लेना पड़ता मेरे को भी, यदि मैं जरेड जी का हूँ, 1000 रुपये का टिकट लगेगा, जरेड जी के दोस्त का जो मर्जी, हम क्या करें। तो ऐसे गुरु जब सिखाएंगे तो प्राइस ज़्यादा ही आना है। लेकिन ग्रुप 1 एक ऐसा इवेंट होता है, क्विज, जिस कॉलेज के बच्चे क्विज में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, वो चाहे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो, नलायक कॉलेज है, अंडरस्टैंड। तो इस बार ग्रुप 1 के लिए तैयारी कीजिए। लास्ट ईयर से 1 साल पहले मैंने वहां पे ग्रुप 1 की तैयारी करवाई, बच्चों को बोला कि तुमने भाषण देना, आरकेबी में हुआ, मेरे तीनों बच्चे भाषण भूले, स्टेज पे गए, बड़ा रोए कि सर हम भूल गए, और अपनी क्लास में अंधों में खाना राजा, वहां तो हर कुछ ही बोलते थे वो, वहां जाके सर पता नहीं वहाँ तो इतना प्रेशर हो गया जी, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, अगले साल देखेंगे। पिछले साल फिर हमारी दालाघाट की टीम गई, तब मैं यहाँ पढ़ाता था, वहाँ नहीं था मैं, तब मैं यहाँ पढ़ाता था। दालाघाट कॉलेज के बच्चे डिबेट में भी प्राइज लेके आए, कोलाज में भी लेके आए और एलोक्यूशन में भी प्राइज लेके आए। जो दाला से बच्चे आते जरा जाके वो पूछ लो। तो वो दम भरता हूँ मैं यहाँ से, और कुछ नहीं करता। मेरे को तो मतलब पहली बार है कि इतने बड़े, नहीं इससे बड़ा कॉलेज हमीरपुर में पढ़ाया, वो तो कॉलेज कुछ और। सो ख्याल रखें, मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, समझ आपकी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग नॉट सीखता मैं, लाइन नहीं क्रॉस करता, आगे नहीं आता हूँ वहाँ से। अब आप बोलेंगे सर पर आप तो यहाँ हैं, तो अभी तो गप्पे मार रहा हूँ ना। पढ़ाने की बारी को जो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। मैंने लास्ट ईयर अपने सेक्शन में कहा था और आज आपके सेक्शन में कह रहा हूँ, आप अपने आप को आज से 10 सालों के बाद कहां देखना चाहते हो? HS, IAS, ये वो सो जो भी आप देखना चाहते हो, अगर उस भगवान को मानते हो तो घर जाइए आज, और ऐसा छोटा सा कागज है, ये तो बहुत बड़ा है, इतनी की पर्ची लेनी, इतनी की पर्ची, इसकी अंगुली जैसी, उस पर लिखना है। अब पिछले साल की क्लास लग रही होनी चाहिए, क्योंकि तो पिछले साल ही बोला था। मैं हर साल बोलता हूँ, आप घर जाएं, आपकी माँ आपसे प्यार करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा करते हैं नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गांव वाले आपको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, लफंडर मानते हैं, टीचर आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं, सारे सिरे को बाहर कर दीजिए, इस चीज को भूल जाइए। एक चीज है जो सिर्फ आप और वो जानते हैं, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, आप मेरी कितनी इज्जत करते हैं, भूल जाइए सारी चीज को। सिर्फ अपने आप से आज शाम सूरज ढलने से पहले या रात को सोने से पहले सिर्फ इतना सा कीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा मैंने 10 साल बाद करना क्या है, मैं क्या होना चाहिए, कितने पैसे मेरे पास होंगे। वैसे नहीं बोलूँ कि 1 करोड़ होना चाहिए, 3 बैंक लूटूंगा। एक सिंपल सा जो चैनल है, जो आप जिस रास्ते से चला, कोई आप ऐसे बोले मैंने तो डॉक्टर बनना और दिल के ऑपरेशन करने, और जिसने मेरा दिल तोड़ा उसका साथ दिल तोड़ूंगा, सारा दिमाग और दिल ऐसे तोड़ूंगा। एक बार मेरे चैनल में आनी, मतलब चैनल नहीं क्या बोलते, मेरे अस्पताल में आनी चाहिए, ऐसी सी ड्रामेबाजी है। जब साइंस पढ़ी थी तो नहीं बन सकते डॉक्टर, ठीक है। लेकिन जिस लाइन पे अब चल पड़े हो, घर जाइए, एक कागज पे लिखिए, ना अपनी माँ को बताइए ना अपने पापा को बताइए, उस कागज को फोल्ड कीजिए, जहां पर
आपकी माता पूजा करती है, जिस कमरे में आप धूप जलाते हैं, वहाँ तो उसमें एक बढ़िया सा कपड़ा बिछाया होना या अखबार बिछाई होनी या फोटो होनी, फोटो के नीचे उसको डाल दीजिए। ना अपनी माँ को बताइए, ना पापा को, किसी को नहीं बताना, और ना मेरे को बताना। बस सिर्फ मेरे को ये बताना कि हाँ सर मैंने लिख दिया है कुछ, क्या करना वो मैं बताऊंगा। लास्ट ईयर मेरे पास 100 बच्चा था मेरे सेक्शन में, मैंने वहां पे बोला था। प्रॉब्लम क्या है, मैंने कल भी कहा कि मेरे को उन बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने आज बोला तो कहीं बोले लोगों पर क्या बातें कर रहे हो, का भगवान ऐसा ऐसा। आपने नहीं लिखा, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, कार्रवाई खत्म होगी। मेरी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जो आज वाकई इस बात को बोलेंगे, हाँ यार बंदे ने बोला 5 साल बाद मैंने ये बनना, ये मैंने लिखा और मैंने भगवान को कर दिया। उसके बाद मैंने ये बोला कि आके आपने सिर्फ मेरे को इतना सा बताना कि सर मैंने लिख दिया, अब के बाद मैं कुछ बोलूंगा, वहां से प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा हटके करने को बोलूंगा, ये करो, ठीक है। कई बच्चों को बोला मैंने, मेरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैं बोला 5 बजे तक लाइब्रेरी बैठना, वो बैठे, उनके संसाधन थे बैठने के। हो सकता है आपके घर में आपकी मदर बीमार हो, पापा बीमार रहते हो, पशु हैं घर में, मैं आपको 5 बजे तक बैठने को नहीं बोलूँगा, आपको अलग तरीका बताऊंगा, पर कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जो आज लिख भी देंगे और कल मेरे को बताएंगे, दैट इज ये समस्या। बाकी once there was a chipkali, the chipkali was on the chat like this, and the professor asked, "Hello chipkali, what are you doing?" उसने बोला चुप सड़क मार पड़ेगा, कॉलेज गिरने वाला है, मैंने पकड़ा हुआ। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्कूल के बहुत अच्छे डिबेटर थे और आपको टीचर पकड़ के बोलते थे तू कर, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे को चिट्ठी आती है कि 3 तारीख को 2 बच्चों ने वो क्या है गेटी थिएटर में कुछ बोलना है, और हम बोलते हैं हाँ जी आ जाएंगे 2 बच्चे, कार्रवाई करता। पिछली बारी मैं इस कॉलेज में था ही नहीं, मैं गया होता धर्मशाला, पीछे से चिट्ठी आ गई कि 4 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट तैयार करके भेजो कोशेरा कॉलेज। प्राइस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्राइस के लिए हम कभी भी नहीं जाते, अगर प्राइस के लिए जाना हो तो अभी तक प्राइस थोड़ा बच्चा हमने तैयार कर दिया हो। मैं वहां से आया, मेरी जर्नी डे फ्री होता है, हम उस दिन छुट्टी कर सकते हो। मैंने सोचा था मेरी माता गांव में थी, मैंने कहा मैं गाँव घूम जाऊंगा, मदर के साथ मिलूंगा। मदर को भी पता था कि मेरा बेटा आएगा, और वहाँ से रमेश स्वामी का फोन आ गया कि यार वो सर एक लेटर जैसा आ गया है, स्किट अब मेरे को तो स्किट आती नहीं है, करानी है। मैंने कहा यस कर दो, मैं आ रहा हूँ। और मैं हमीरपुर अपने गाँव नहीं गया, माँ के पास नहीं गया, वापिस यहाँ पे आया। वीरवार को मैंने नोटिस लगाया, शुक्रवार को बच्चे के इकट्ठे किए, शुक्रवार को तैयारी की, और शनि एतवार को जो भी दिन था उस दिन हम परफॉर्मेंस करते हैं। और यही ये बच्चों ने किया, आप थे उनमें से। समझ आ रही है बात? एक और तो मैं ऐसा उठा जैसा टीचर पढ़ने पढ़ाने की ज़्यादा बात नहीं करनी मिलता। सिलेबस आपका मैं ये हर बार मेरी क्लास में जैसे नारेबाजी होती, सिलेबस नहीं पढ़ाता, सिलेबस नहीं पढ़ाता, अगले हफ्ते आओ 3 दिनों में तुम्हारा सिलेबस पास है। जब सिलेबस खत्म ना और तुमने साइन कर दी हाँ जी खत्म, उसका मैं बोलूँगा कि मैं क्या जानता हूँ। बात समझ आ रही है? तो कृपया करके आज का तो छोटा सा काम ही बोला मैंने, घर जाइए कागज पे लिखिए और उधर डाल देखो। उसका पहला स्टेप तो कल बता दिया था मैंने फेंका नहीं चकूंगा, ठीक है। हैंड राइटिंग समझ रही बात? हैरत की बात क्या है, यहां से जब कॉलेज का प्रोफेसर कुछ बोलता है तो बच्चों को पता तो चल देखो सरकार हमको 2 लाख से ज्यादा सैलरी, मेरी महीने की 2 लाख से ज्यादा सैलरी है, आपके ऊपर धौंस मारने के लिए सरकार हमारे को पैसा देती है कि हम यहाँ से कुछ कहें और आपको लगे कि हाँ यार ये पॉसिबल है। तो कल जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप मेहनत बहुत करते हो और आपके नंबर नहीं आते, फिर मैंने उसका रीजन भी बता दिया। 2-3 बच्चे आए थे मेरे पास। आज अगर किसी के अंदर हिम्मत बोरी है चल रहा मैं ही अपनी हैंड राइटिंग चेक करूँ, आप आ जाओ। मेजर की क्लास लगी मेरी वहाँ, आज 6 के 6 की कॉपी चेक की मैंने, ना नहीं याद आ गई, यू और डब्ल्यू में फर्क पता नहीं, ओ और ए में फर्क पता नहीं किस में फर्क पता नहीं। तो धीरे धीरे वो काम तो करना शुरू किया। फिर मैंने वही चीज बोल रहा हूँ जो आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार वाकई इस बंदे ने गलत नहीं बोला, एबीसी अगर हमारी ठीक नहीं तो सीखनी चाहिए। फिर आप मेरे पास आते नहीं है, मैं 10 बजे से 10:40 तक लगातार फ्री होता हूँ। 10:40 के बाद मेरी एक क्लास होती है,
उसके बाद मैं खाना खाने नीचे जाता हूँ, फिर मेरी 3 क्लासें लगातार होती हैं। तो जब मैं खाना खा रहा होता हूँ, अगर आप वहां पे भी अपना कागज रख देंगे, मैं आपको वहां भी बता सकता हूँ। आप मेरे को 4 बजे के बाद भी, अगर 3 बजे के बाद भी रुकने को बोलोगे, हमारे साथ रुको। आज तो थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है, ये बारिश है और लाइब्रेरी पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही, क्या इशू है। लेकिन लास्ट ईयर तक जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठते थे, मैं 4:30 पौने 5 बजे तक मैं भी कॉलेज में बैठा हूँ। आप बैठिए, मैं भी बैठूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे 38 रुपये लगते हैं ग्रीन कार्ड के साथ यहाँ से बैरियर पे। वो मैं 3 बजे बस लूँगा तब भी 38 लगेंगे, मैं 5 बजे लूँगा तब भी 38 लगेंगे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना दम रखते हैं, आप वो बताइए। ये कंप्यूटर तुम्हारे को भी मैं चलती क्लास में बोलना चाहिए। इससे जो लड़का यहाँ पे इसने खोला है ना, इसको मैंने बोला था कि तू यहाँ पे खोल, बड़ा मेहनती यहाँ पे लड़का है, दालाघाट में इसका सेंटर है, ठीक है, टैली शैली करता है। उसका मेरे को नहीं अभी ज़्यादा, मैं वो बाद में कॉमर्स वालों से बात करता हूँ, ठीक है। सो आपने ये देखना है कि आपने अपने लिए कुछ करना है तो ठीक है। और लड़के स्पेशली, मेरी बातों में आगे सीरियस नहीं होना। लड़के शरारती ही अच्छे लगते हैं। रोज क्लास में आया जो, उसका तो मेरी क्लास और तो पूछो ही ना। मैं यहाँ पे जब रजिस्टर आ जाएगा तो 15 दिनों बाद में बोलता हूँ, चलो भाई आज इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे वो है श्री कुमारी, रोल नंबर इतना। और आप पाएंगे कि जो पहले 5 बच्चे आके मैंने बुलाए वो तो मेरे दुश्मन ही बढ़ जाते हैं और बोलते हैं इसकी क्लास में तो जाना ही नहीं। मैं सबसे पहले उन बच्चों को बुलाता हूँ जो 25 लेक्चर जिन्होंने लगातार लगाए, एक भी एब्सेंट नहीं। एज अ टीचर मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 25 के 25 लेक्चर लगा रहा है उसको देखो तो सही, भाई तू आता का है तो मेरी क्लास में जो विषय उठाए तुम आता हूँ उसलिए। लड़कों को बोल रहा हूँ नो प्रॉब्लम। जैसे मेरे मित्र है स्पोर्ट्समैन, हमारे को पता है इस बच्चे ने मेडल दे देना वाला, मैंने क्यों बुलाना इसको क्लास में। स्पोर्ट्स में जाकर कबड्डी में खेल, मेरे पास पढ़ के क्या लग जाएगा, ज्यादा पुलिस में लग जाएगा, कलर में लग जाएगा, बड़ा ही मेहनत करे तो डीसी लग जाएगा। डीसी को ये क्या नाम था उनका, जो अजय कुमार है नालागढ़ का जो लड़का कबड्डी में, अजय ठाकुर, कितना मिलता है उसको एक सेशन का? अजय 5 करोड़ कमाता है। 5 करोड़ की मेरी 10 साल की कमाई नहीं होनी। कबड्डी खेलने को भगवान ने जिस्म दिया, खेल कबड्डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे साथ क्लास में एक लड़का था, वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, मैंने बोला दौड़ इस बॉल से, चंडीगढ़ भेज दिया उसको, बढ़िया वॉलीबॉल खेल रहा है। इस मतलब इन फजूल की चीजों में नहीं टाइम बर्बाद करेंगे। आप में से कोई बच्ची क्रिकेट खेल सकती है, खेलिए। मेरी भतीजी सेकेंड हैंड कार है मेरे पास, सेकेंड हैंड, उसने फर्स्ट हैंड कार ली अभी पीछे और अपने बापू को बोलती है मेरे नाम से बस आप करा दो, मैं दूंगी इसके पैसे। अंडर 19 की कैप्टन है हिमाचल की। स्पोर्ट्स में भी आप जाए, आप किसी भी चीज में जाए बेटा, इतनी ऑप्शंस है। कोई बिटिया मेरी अगर मेहंदी अच्छी लगाती है तो ये क्या, कॉलेज में जो मेहंदी दिवस होता है उस दिन मेहंदी लगा रहे हो, अरे प्रोफेशनल काम करो। मेरी भांजी की शादी हो रही है, 52,000 रुपए में दुल्हन की मेहंदी लगाने वाली बुक कर रखी है। मैंने बोला मेरे को यार पूरे 52,000 में पूरे खानदान को ड्रामों में आप देखिए समझिए आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस है, आपको प्रॉपर तरीके से ऊपर करना। कॉन्वेंट्स में पढ़ने वालों को प्रॉपर तरीके से पता होता है। और मेरा इशू ये है कि मैं वो ऑप्शंस आपके साथ में बात समझ आ रही है। प्रिपेयर करके आप बिल्कुल मस्ती में रहें, कोई टेंशन ये नहीं आना जिससे, बस मेरे को पता होगा। बस ये ना हो कि मतलब कोई बच्चा कोई ऐसी फजूल की हरकत में फंस जाए कि माँ बाप को उठाने के लिए जाना पड़े, ऐसे जैसे में नहीं जाना होता बेटा ना। बाकी आपके लिए कॉलेज है, मस्ती करो, कोई बड़ी बात नहीं। रेगुलर नहीं भी आएंगे, मैं बोल रहा हूँ मैं किसी का रोल नंबर नहीं बोलने वाला, सबके रोल नंबर नहीं, तो इसका मतलब नहीं तो जाना। देखिए लड़कों का और लड़कियों के पढ़ने में अलग फर्क है आपके लिए। लड़कियों के में आगे से तारीफ करें तो बड़ा अच्छा लगता है, लड़कों की तो बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है। पढ़ता है वो शर्मिंदगी। आप घर में पढ़िए, जिस लाइन पे जाना है बॉयज के साथ इतना हो सकता है कि मेरे को बाहर मिले, यहाँ से जय माता दी करके वैष्णो देवी चढ़ाई करके पर उतरेंगे में बता दूंगा यार ये कर ले। बट कुछ ना कुछ आप अपने लिए तो बल्कि नहीं सिर्फ छोटा सा उम्र दिया आपको, घर जाइए खुशी मैंने आज से 10 साल बाद किस पोजीशन में अपने आपको देखा और लिख दीजिए और किसी को नहीं बताना, सिर्फ मेरे को इतना सा बता देना चलते चलते सर मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को 2.5 लाख या 2 लाख सरकार क्यों देती है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो हम जर्नल द्वारा से बताते हैं, ये कंपलसरी क्लास है, इसमें तो देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार
चमकते चमकते छोटे तारे। यही होता है इसमें, तो ये तो ट्रांसलेशन की क्लास है। अगर आप सीरियसनेस नहीं शो करेंगे तो बेटा अभी आपको सीरियस नहीं होगा, ठीक है। सो हैंड राइटिंग का पहला फंडा, टाइम देखिए, मेरे ख्याल में टाइम ओवर हो जाएगा क्योंकि बच्ची बीच में आई थी। कितने देर है? तो सुनिए ध्यान से। आइज टेस्ट है। लो है, ध्यान से दिखाई दो, ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इनमें आपको बताना नहीं है, 6 ये मैंने लिखे हैं। पहला और छठा तो जैसे ही लग रहा है, तो एक माप मान लो। फिर छठा मैंने ए नहीं लिखा, छठा मैंने ओ लिखा है। मान लो हुआ, मान लो ना, मान लिया। हाँ, मानना पड़ेगा क्योंकि 90% बच्चों का ये ओ है। देखना भी नीचे, नजर नीचे कर लो, ये किसी में जाओ, ज्यादा हवा न करो। अब इतना भी इमोशनल मत हो, मान लो। तो ये 5 ए हैं तुम्हारे सामने। आपको मैं पूछूंगा कि भाई ये किसका फेवरेट है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सा है। पहले तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगाओ कि कौन सा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि ये किसका फेवरेट है, तो आपने हाथ खड़े करना। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैंने गिनना है कि कितनों का कितना फेवरेट है। इसमें ओ कौन सा है? हाँ, तो इसको मिटा देते हैं। नहीं, शर्मिया की तो मैं बोलूंगा ये है वो, ठीक है। पर अब सुनो, ये वाला किसको सबसे बढ़िया ए लगा? हाथ खड़े करो ना। ये वाला किसको, छठा ए किसको पसंद है कि ये है जी, ए ऐसा होता है। देखो मैं कितने, तू पिछले साल की है ना, वो तू आएगा, ये बच्ची बेहोशी हो रही काम है, ऐसे घूम जाएगा, घर घूम जाएगी, घूम जाएगी। देखो किसको ये ए सबसे बढ़िया लगा? ए वाला किसको सबसे बढ़िया लगा? वो देख इसको, और इसको ना बाहर जाके भूल बना 15 का थप्पड़ मार। मेरी क्लास में कल ही हूँ, हीरो बना गुड। कभी कभी कल ही मिलेगा, ठीक है। क्या आपका लॉटरी इसके नीचे ही होती। अब बताओ भी इनमें से ए मिटा दूं कि रख लूं फाइनल कंपटीशन के लिए? रख लो। तो कितनों का ये वाला ए अच्छा लग रहा है? हाथ नहीं खड़े कर रहे, तू दो तो नहीं कर सकता, एक गर्लफ्रेंड तेरी है। ए कम बोलते हैं इन दोनों में से। अगर आपको लग रहा है कि चौथा और पांचवा बढ़िया है, हाँ जी बेटा, अंग्रेजी के लिखने वालों के हिसाब से चौथा और पांचवा ही बढ़िया है। पर अर्ज किया है उसका क्या, तो कल हमने लिखा। एक मिनट यार प्लीज, एक मिनट देखो, कौन सा था तुम्हारा? चला गया ना, तुम्हारा वाला तो चला गया। तो वहां से आपने कहां पढ़ना? यहाँ पढ़ना, ठीक है। और कैसे आना ये मैं अगले सोमवार को बताऊंगा। आपने तब तक गूगल इमेजेस से क्या करना, 5 बेस्ट हैंड राइटिंग स्टाइल चुन लेना। और एनकरेजमेंट क्या होता है, जैसे खुशी अभी आई बोल के चली, एक बच्ची को पीटी अभी इस क्लास में लिखने की है यहाँ पे, तो लिखने में लगी हुई, आज उसको बैटिंग को देना था, चलो लिखी हुई। कल मैंने ये क्लास खत्म की, पहले एक बच्चे ने सारे बच्चों को जाने दिया, डरती थोड़ी देर बाद आई, सर जी मेरी हैंड राइटिंग चेक करो। कितना रिस्पॉन्स चाहिए करना, और कुछ नहीं। मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, समझ आपकी। पर जो पहली बार आए उनके लिए अलग है क्लास मेरी। यहाँ पे वो होना जिसका फायदा आपके माँ बाप को हो, अंडरस्टैंड। सारा माता मेरे को बोलेगी कि इसके रक्त पेड़, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँ, माता ने बोला रक्त पेड़। कोई बात नहीं, आज के लिए धन्यवाद। अगला कौन?